हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवी फैक्ट्स में। आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे अमेरिका में घर किस चीज़ से बनाए जाते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। घर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर एक नई कॉलोनी बनाई गई है और इस कॉलोनी में सारे घर 90% जो भी घर बनाए गए हैं सभी में लकड़ियों का प्रयोग किया गया है और सारे घर लकड़ी से बनाए गए हैं। इन घरों में ईंट, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग ना के बराबर होता है। पूरे अमेरिका के अधिकांश घर लकड़ियों से बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक नई कॉलोनी है, नए नए घर बनाए जा रहे हैं। घरों में सारा मटेरियल लकड़ियों का है। पूरा फ्रेम, घरों का ढांचा लकड़ियों से तैयार किया जाता है, चाहे वह घर की दीवार हो, छत हो, फ्लोर हो या फिर अन्य भाग जैसे कि घर के बाग बगीचे या फिर घर का बैकयार्ड। सारा का सारा सामान यहाँ पर लकड़ियों से बनाया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका के जंगलों में और देखते हैं यहाँ के जंगलों में काम कैसे होता है, कैसे पेड़ों को काटा जाता है, कौन सी मशीनों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी पेड़ों को काटने का काम चल रहा है और ये सारा काम इन आधुनिक दैत्याकार मशीनों से किया जाता है। ये मशीनें काफ़ी मॉडर्न और हाई टेक्नोलॉजी की हैं। यहाँ पे अभी एक ऑपरेटर है जो इन मशीनों को चला रहा है और बाकी सारा का सारा काम मशीनें अपने आप कर रही हैं। चाहे वह पेड़ों को जड़ से काटने का हो या फिर उन पेड़ों की सफाई करना हो, पेड़ों की शाखाएँ काटने की हो या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, ये सारा काम इन मशीनों से अपने आप किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा आधुनिक और हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं। यहाँ पर लेबर कम और काम ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। अमेरिका में जंगलों की बिल्कुल भी कमी नहीं है और ना ही यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना है और आबादी बहुत ही कम है, इसलिए अमेरिका में जंगल और पेड़ पौधों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जिस तरह इन पेड़ों को काटा जाता है, यह जड़ से बिल्कुल अलग नहीं होते, इनको तनों से काटा जाता है और फिर कुछ सालों के अंदर ये पेड़ दोबारा से उग जाते हैं। इसलिए ये पेड़ अपने आप ही बड़े भी होते रहते हैं और अमेरिका में ये जो टिम्बर इंडस्ट्री है ये फल फूलती रहती है। क्योंकि अमेरिका में सारे घर 90% घर लकड़ियों के होते हैं, इसलिए यहाँ पर पेड़ों के काटने की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और यह एक बहुत बड़ा व्यापार भी है। एक बार जब पेड़ काट लिए जाते हैं, उसके बाद इन्हें ट्रकों में लोड करके इन्हें अमेरिका के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका में टिम्बर इंडस्ट्री या कहिए फर्नीचर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। लकड़ियों के कामों ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोज़गार दे रखा है। दोस्तों, ज़रा सोचो, इतने सारे घरों के लिए कितने सारे पेड़ काटने पड़ते होंगे। अमेरिका में हर महीने नई नई बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनती हैं और उन कॉलोनी के घर सारे लकड़ियों के होते हैं। फर्नीचर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। जंगलों में जाके पेड़ काटना, फिर वहाँ से पेड़ों को फैक्ट्रियों में लाना और फैक्ट्रियों में इन पेड़ों से घरों के लिए ज़रूरतमंद लकड़ियाँ तैयार करना और दूसरे सामान बनाना। तो दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका के इन फैक्ट्रियों में और देखते हैं यहाँ के नज़ारे, दिखाते हैं आपको इन फैक्ट्रियों में काम कैसे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं और अमेरिका की फैक्ट्रियाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हैं। एक फैक्ट्री में बहुत सारे मतलब एक ही बार में बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ियों का काम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे एक बार ट्रक फैक्ट्री के अंदर आ जाए, उसको उतारने का काम स्टार्ट होता है और यहाँ पे इन फैक्ट्रियों में से स्टोर कर लिया जाता है। फैक्ट्री में जो स्टोर होते हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री होती हैं वो बहुत ही बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर। एक बार लकड़ी फैक्ट्री में आ जाती है तो उसके बाद सारा का सारा काम ऑटोमेटिक संचालित रूप से मशीनों से होता है। यहाँ पर लेबरों की उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जो आधुनिक मशीन है वो सारा काम अपने आप करती हैं। लकड़ियों को इस मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर मशीन ही खुद इन लकड़ियों को अंदर ले जाती हैं, जहाँ पर इन लकड़ियों की सफाई की जाती है अच्छी तरह से। जो ऊपर का जो हिस्सा है, बाहरी परत है, उसको इन मशीनों के अंदर से मशीन अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से साफ़ करती हैं। जैसे कि अब हम आपको अंदर दिखाएंगे, ये लकड़ी गई इस मशीन के अंदर और फिर इन मशीन के जो बड़ी बड़ी गरारियाँ होती हैं, इनके थ्रू इनकी सफाई होती है और ये बाहर की जो परत होती है, जो इसकी छाल कहेंगे,
वो निकाली जाती है। और जब ये बाहर आती है मशीन से तो एक तरफ से पूरी प्लेन हो जाती है, बाहरी परत इसकी पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब इस लकड़ी से प्लाई बनाई जाएगी और वो भी बिल्कुल एक प्रॉपर साइज की, और जो बाहर का जो हिस्सा है वो काट दिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक बार जब प्लाई पूरी तरह से बन जाती है तो इसको अच्छी तरह से मशीन से दबाया जाता है, और एक जब ये पूरी एक शेप में आ जाती है तो इनको मशीन से बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं जो इतनी सारी प्लाई यहाँ पे एक बार में आसानी से बना दी गई हैं, और अब इनको यहाँ पे बाहर स्टोर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था अमेरिका में जो टिम्बर इंडस्ट्री होती है कैसे काम करती है। अब इन्हीं प्लाई से यहाँ पे अमेरिका के घर बनाए जाएंगे। लकड़ी का काम ख़त्म होने के बाद इनके बड़े बड़े गट्ठर बना दिए जाते हैं, और फिर ट्रकों के माध्यम से इन्हें पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जाता है। और जहाँ पर भी घर बन रहे होते हैं वहाँ पर इन प्लाइयों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था अमेरिका में अधिकांश घर पूरे के पूरे 90 से 95% लकड़ियों के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एक नया घर बन रहा है, उसमें भी सारा का सारा काम लकड़ियों का है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।